नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि इंग्लिश के कुछ शब्द सुनने में इतने एक जैसे क्यों लगते हैं? आज हम ए के उच्चारण से जुड़ी एक ऐसी ही गुत्थी सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि पेन और मैन जैसे शब्दों में एक जैसी एक ही आवाज क्यों आती है? मतलब शब्द अलग, मतलब अलग, पर आवाज एक जैसी। ये एक ऐसी पहेली है जिसमें अक्सर लोग उलझ जाते हैं। तो आज हम मिलकर इसका राज पता लगाते हैं। दरअसल सारा का सारा खेल ए और आई का है। जब ये दोनों लेटर्स एक साथ आते हैं तो चलिए इस एआई साउंड की पहेली को सुलझाते हैं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन जबरदस्त रूल में छिपा है। ये रूल प्रोनंसिएशन सुधारने में बहुत मदद कर सकता है। तो नियम बस इतना सा है, जब भी किसी वर्ड में एआई के ठीक बाद एन या एल आता है तो एआई की आवाज हमेशा ए जैसी होगी। बस इन दो लेटर्स को दिमाग में रखना है, एन और एल, बस। चलिए अब सिर्फ बात नहीं करते, देखते हैं कि ये नियम असल में काम कैसे करता है। कुछ रियल एग्जाम्पल्स के साथ इसे सुनते हैं और समझते हैं। ये देखिए, जब एआई के बाद एन आता है तो साउंड सुनिए, पेन, मेन, गेन और रेन। हर शब्द में वही एक ही ध्वनि है ना? और बिल्कुल यही चीज लेटर एल के साथ भी होती है, जैसे कि बेल, फेल, हेल और मेल। यहां भी वही एक ही आवाज है। देखा कितना सिंपल है? अब यहां देखिए, जब दोनों एग्जाम्पल्स को साथ में देखते हैं तो ये रूल और भी ज्यादा साफ हो जाता है। चाहे ए आई के बाद एन आए या एल आए, उच्चारण का पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। ये इंग्लिश प्रोनंसिएशन का एक बहुत ही भरोसेमंद शॉर्टकट है। तो इस पूरी बातचीत से सीखने वाली सबसे जरूरी बात क्या है? चलिए इसे एकदम शॉर्ट में समझते हैं ताकि इसे फौरन इस्तेमाल किया जा सके। तो बस ये एक चीज याद रखनी है, जब भी किसी वर्ड में ए एन के बाद एल या एन दिखे तो तुरंत रेन या मेल वाली एक ही आवाज को याद कर लेना है। ये एक आसान सा मेंटल शॉर्टकट है जो हमेशा काम आएगा। और अब एक सवाल सोचने के लिए, क्या ऐसे और भी इंग्लिश वर्ड्स दिमाग में आते हैं जो बिल्कुल इसी रूल को फॉलो करते हैं? इस नई जानकारी का इस्तेमाल करके देखिए कि और कौन-कौन से शब्द मिलते हैं, क्योंकि सीखने के लिए हमेशा कुछ नया होता ही है।